तो आज अंधेरे में चारपाई में पड़ा हुआ था मेरा बैग। रॉकी भाई कर रहा था मुझे बाय बाय और मैं हाफ पैंट पहनकर निकलने वाला था कहाँ। तो आज पहली बार मैं स्लीपर बस में डिगलीपुर से पोर्टब्लेयर जा रहा हूँ। एसटीएस में चढ़ के मैं सीधा पहुंच गया अपने घर से डिगलीपुर बाजार, जहाँ ये एसएसवी ट्रांसपोर्ट लाइंस और राजलक्ष्मी बस आज जिसमें मैं जाने वाला हूँ वो टाइम से पहले ही आकर खड़ी थी। तो आज बाकी बसों को छोड़कर इस खूबसूरत बस में चढ़ गया मैं इस डब्बे पे पैर रखकर, और अंदर से बस का लुक कुछ ऐसा था। फिर मैं आ गया अपने सीट पर जो लोअर बेड था नंबर L7। फिर हमने बस के पूरे लुक को देखा। एक साइड था सिंगल बेड के ऊपर एक और सिंगल बेड, और इस तरफ दो डबल बेड, और उसके नीचे था सीट्स। और इन सभी चीजों में पर्दा डालकर प्राइवेसी बहुत अच्छे तरीके से दी गई थी। थोड़ी देर बाद वहां रात को जाने वाला आनंद भी आ गया, और ये रहा हमारा राजलक्ष्मी बस। जब मैं वापस अंदर चढ़ा तो देखा बस में और ज्यादा लाइटें चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ट्रिप शीट लेकर आ गए कंडक्टर भाई साहब टिकट चेक करने, और मैं यहाँ अपनी प्राइवेसी में बैठकर एसी की हवा खा रहा था। और मेरे बेड पे ही एक चार्जिंग सॉकेट और एक लाइट भी दिया हुआ था, और बेड में बैठने के लिए पीछे का बैक सपोर्ट भी काफी नर्म और कंफर्टेबल था। और यहाँ मेरे सीधे बराबर में ही सीट वाले पैसेंजर्स बैठे थे, और मैं यहाँ पैर उठाकर नवाबों की तरह लेटा हुआ था। फिर हुई बस की लाइट डिम और हम हुए चलने को तैयार। और बस के डिगलीपुर से निकलते ही मैं होने लगा सोने को तैयार, क्योंकि बस में जम बिल्कुल नहीं हो रहा था और सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। BS6 बस में सच में कुछ कमाल की बात होती है, जो गड्ढे में भी काफी स्मूथली निकल जाती है बस। फिर स्टोरेज एरिया में अपनी खाने की थैली रखकर मैं बनाने लग गया अपने कपड़ों से अपने लिए एक तकिया। और जैसे ही मैं सोने लगा मुझे बस के रुकने का आभास हुआ। देखा तो बस की सारी लाइटें जल उठी थी और ड्राइवर कंडक्टर कुछ तो ढूंढ रहे थे। फिर कंडक्टर भी टूल बॉक्स से कुछ सामान निकालने लगा। तब जाकर मुझे पता चला कि बस में कुछ खराबी आई है। देखो अब तुम लोग ये मत बोलना कि मैं पनौती हूँ, मैं जिस बस में चढ़ता हूँ वही खराब हो जाते हैं। जैसे गीतांजलि के दोनों टायर पंचर हो जाना, STS का एयरलॉक हो जाना, गीतांजलि का सेंटर बोल्ट टूट जाना, और रॉय ट्रांसपोर्ट का टायर पंचर हो जाना। देखो ये तो सौभाग्य की बात होती है कि बस रास्ते में खराब हुआ और हमें उतरकर उसे बाहर से देखने का मौका मिला। तो आज बस के सेंसर 10 मिनट में ही ठीक करके हम चल दिए पूरी चाल में। फिर मैंने सोचा जब बस पूरी चाल में चल ही रही है तो पर्दा लगाकर थोड़ा सा सो क्यों ना लिया जाए। फिर जब मैं सोकर उठा तो देखा हम लोग मोहनपुर पार कर रहे थे। रात का समय था और मोहनपुर का मेन मार्केट तो बंद हो चुका था, तो वहाँ रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। मोहनपुर में थोड़ा सा आगे जाकर ही हम रुके, जहाँ एक दुकान है जो नाइट बस के लिए देर रात तक अपने दुकान को खुला रखता है। अगर आप रात को एसी बस में सफर करें तो बस रुकते ही बाथरूम जाना कभी ना भूले। तो बाथरूम से निकलकर मैं फटाफट वापस आया और आकर देखा एक भी पैसेंजर बस से बाहर नहीं आया था। बस ड्राइवर और बस के स्टाफ ही वहां बैठकर चाय पी रहे थे। तो मैं भी बाहर रुककर क्या ही करता, ये सोचकर चला गया बस के अंदर और बढ़ गया अपने सीट की ओर। फिर जैसे ही हमारा बस वहां से निकलने लगा वो दुकान वाला अपनी दुकान बंद करने लगा, क्योंकि आज रात के लिए हमारी बस ही लास्ट बस थी। फिर मेरी नींद भी खुल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्राइवेसी वाले रूम में बैठकर थोड़ा सा पॉपकॉर्न खा लिया जाए। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे पता चला कि अब हम वे भी बस्ती पार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एसी तो फुल चल ही रहा है तो क्यों ना थोड़ी देर सो जाऊं, रंगत में एक बार उठ के बाहर देख लूंगा। पर जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि हम रंगत पार करके 15 नंबर गेट में पहुंच चुके हैं, जहां से 2 घंटे बाद हमारे बस को छोड़ा जाएगा। बस की सीट और राइडिंग इतनी कंफर्टेबल थी कि मैं इतना सोया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो बस से उतर कर चला गया मैं नीचे, जहाँ SS और आनंद हमारे सामने खड़े हुए थे। फिर मैंने देखा और भी कुछ गाड़ियां दूर से आती हुई दिख रही थी, जिसके हेडलाइट की रोशनी हमारे बस पे पड़ रही थी। हाथ में टाइम बहुत था तो मैं वापस जाकर सो गया। जैसे ही सुबह की रोशनी मेरे कैबिन के अंदर आई और मैंने पर्दे से बाहर देखा तो देखा मैं 12 टांग पहुंच चुका हूँ, और बाहर इतनी धुंध थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बाहर निकला तो देखा वहां कदम तल्ला STS, SS ट्रांसपोर्ट और आनंद पहले ही पहुंच चुके थे। धुंध इतनी ज्यादा थी कि बोट को एक जट्टी से दूसरी जट्टी में लेकर भिड़ाने की विजिबिलिटी नहीं थी। तो वहां खड़े सारे बस धुंध कम होने के इंतजार कर रहे थे। बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बस के अंदर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और मैं बैठ गया जाकर पीछे वाली एक सीट पर। सीट्स के विंडो में भी पर्दा लगा हुआ था और सीट में लेग स्पेस काफी ज्यादा अच्छा था, और सीट बैठने में भी काफी कंफर्टेबल थी। थोड़ी देर सीट में बैठने के बाद मैं चला गया वापस अपने स्लीपर सीट पे और कुछ और देर के लिए सो गया। फिर पर्दा लगाकर बहुत देर सोने के बाद मैंने देखा सुबह के 7 बज चुके हैं, और ये 12 टांग एक्सप्रेस कब हमारे बस के बगल आकर खड़ा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद धुंध कुछ कम हुई और बोट के अंदर पहला बस कदमतल्ला एक्सप्रेस को चढ़ाया गया। फिर आनंद भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे करके बोट में घुस गया।
और फाइनली हमारी बस राजलक्ष्मी जीरो गैप के साथ आनंद के पीछे खड़ी हुई। इस गैप को बोलते हैं 8 ईयर की परफेक्ट ड्राइविंग। धुंध अभी भी काफी ज्यादा थी और सामने कुछ दूर आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फाइनली हमें मिडिल स्टेट का जेट्टी दिखाई देने लगा, जहां पोर्ट ब्लेयर से आने वाला कन्वे पहुंच चुका था और बोट के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबसे पहले हमारा बस बोट से उतरा। फिर मैं आकर बैठ गया अपनी सीट पर और वेट करने लगा कन्वे के छोड़ने का। बस में सामने जो सामान रखने के स्पेस दिया गया मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और दिन की रोशनी में मुझे दिखा कि ये ऊपर सामने की तरफ भी एक एसी वेंट था और मैं सिर्फ इसे ऑन करके सोया पड़ा था रात भर। तो फाइनली सुबह के 8 बजे हमें मिडिल स्टेट के कन्वे से छोड़ा गया और बस के निकलते ही मैं पर्दा लगाकर वापस चला गया सोने के लिए। और कन्वे के अंदर तो भाई क्या ही नींद आई, क्या बताऊं। ये बस सच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर एक फोन कॉल की वजह से जैसे मेरी नींद खुली, मैंने बाहर देखा हम जिरगाटंग पार कर चुके हैं और फरारगंज एरिया को पार कर रहे हैं। बस का अंदर का माहौल अलग ही चल रहा था, सब लोग जाग चुके थे और बस में गाने चल रहे थे। फिर मैंने थोड़ी देर पर्दे को हटाकर बाहर के नजारों का आनंद लिया। फिर ऐसे ही टाइम पास करते करते हम पहुंच गए सिप्पी घाट। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर सीट का भी आनंद उठा लिया जाए। सीट के ऊपर बेड होने की वजह से सीट के ऊपर की हाइट थोड़ी कम थी, मगर वो इनफ थी। सीट के बिल्कुल सीधे में ये रहा मेरा बेड और ये रहा सुबह के समय बस के अंदर का लुक। सीट में बोतल होल्डर, लगेज के लिए स्पेस और हुक तो दिया ही गया था। साथ ही हर सीट में चार्जिंग सॉकेट भी थे। तो कुछ लोकल बसों को ऑपोजिट साइड से क्रॉस करते हुए हम जल्द ही पहुंच गए गोल घर और यहाँ आनंद हमारे सामने सामने जा रहा था। फिर फाइनली पहुंच गए हम बस को लेकर बाजार के अंदर और घुस गए सीधे प्राइवेट बस स्टैंड में। जो आनंद हमारे सामने आ रहा था उसने हमारे पीछे पीछे एंट्री ली। तो आज बस को बाय करके मैं चला अपने रूम की ओर। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।